गुड इवनिंग बच्चों। सीट कवर वगैरह। यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। कैसी पढ़ाई कैसी चल रही है बच्चे? सर अच्छे सर चल रही है। हाँ, वीडियो ऑन Yes, कीजिए sir. आप, वीडियो ऑन कीजिए। बात तो नहीं किया जाता अभी, शायद गए हुए तो लगवाए। वो बीरन भाई चाचा बोले हैं बीरन भाई को चलाने के लिए, और बोला है कि चाचा भी इसको थोड़ा चला वाला के देख लीजिए, कहीं कुछ और गड़बड़ी हो तो वो भी रिपेयर हो जाएगा। वीडियो ऑन कीजिए सभी लोग। बोले चाचा सब गड़बड़ है क्या? हाँ, गाड़ी चलाते हैं ना, वो फ्लोरो वगैरह चलाते हैं। साउंड कहाँ से आ रहा है? साउंड कहाँ से आ रहा है? आदित्य यस सर। बेटा आपके यहाँ से साउंड आ रहा है, कुछ गड़बड़। ओके सर। थोड़ा सा उसको साइलेंट। और सब पेरेंट्स नहीं आए, ज्वाइन नहीं किए। क्या पढ़ाई का स्टेटस है भाई? सर अच्छी चल रही है। कोई दिक्कत? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग मम्मी बोल रही हूँ। कुशल जी मैम, गुड इवनिंग। तो ऑन नमस्ते सर, कैसे हैं सर आप? बस आप लोग की दुआ से मैम बहुत अच्छे हैं। ओके। आप लोग कैसे हैं? सब अच्छे हैं सर, अच्छे हैं। हमारे बच्चों की पढ़ाई का स्टेटस क्या है? सर कुशल से तो हम करा के ले रहे हैं सर। अभी एवरीडे मैं 15-20 सम्स दे रही हूँ, और वी आर मेकिंग श्योर ही इज प्रैक्टिसिंग द मैथ्स। अभी मैथ्स का शुरू किया है हम लोग, तो एवरीडे 15-20 प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है सर। मैंने एक प्लान इन लोगों के लिए बनाया है, अपने बच्चों के लिए। और मैं पहली बात की मुझे यह उम्मीद है कि हमारे बच्चे को जितना सिलेबस था हमने पढ़ाया, बच्चों से रिवीजन भी करवा लिया। अब हमारी वक्त है बच्चों से मोर नंबर्स ऑफ क्वेश्चन बनवाने का। बहुत सारे पेरेंट्स अभी तक नहीं ज्वाइन हुए, क्या प्रॉब्लम है? तनिष्का बेटा आया है। अपना थोड़ा सा आप लोग अगर कोई कांटेक्ट में है तो प्लीज इन्फॉर्म करें ना पेरेंट्स को, ताकि हम बात सबसे करें। सर मैं अंदर। We'll wait for a minute. हाँ सर, नमस्ते नमस्ते सर, कैसे है सर? सर बस सर बढ़िया हूँ सर, बताइए। बढ़िया, बस आप लोग की दुआ सर। बस हमारी एक ही ख्वाहिश है कि इस बार हमारे बच्चे कम से कम RIMC में सेट हों। उसके लिए जो हो पाए हमने कोशिश किया, एक और बेहतर प्लान बनाया। पहले हमने पढ़ाया, उसके बाद बच्चों से रिवीजन करवाया। अब हम एक अलग प्लान के साथ फिर से बच्चों को मोर नंबर्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने जा रहे हैं। मैं कोई ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ रहा हूं जिसके वजह से हमारे बच्चे या कभी बाद में ये रिग्रेट करना पड़े कि काश अगर हम ये किए होते तो हमारे बच्चे का ऐसा रिजल्ट आता। इसके बारे में बाद में मैं नहीं सोचूंगा। जो करना है मैं आज अभी ही कर लूंगा। नियरली 2 जून को हमारा एग्जाम होने जा रहा है, अप्रोक्स 2 जून को RIMC का एग्जाम होगा। तनिष्का यस सर। बेटा वीडियो ऑन कर ले। 2 जून को, हाँ सभी लोग को नमस्कार। अभी भी और बच्चे नहीं आए, कहाँ हैं सब बच्चे? और एक और शिकायत है हमें कुछ बच्चों से कि वो प्रॉपरली क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, कभी कभी एब्सेंट हो जाते हैं। ठीक है, मैं मानता हूं कि थोड़ी बहुत एब्सेंट होते हैं, कुछ इश्यू होते हैं, कुछ प्रॉब्लम होते हैं, बट प्रॉपरली क्लास अटेंड करना सबसे जरूरी है। होता क्या है, मैं शुरू में ही बोला था कि एक टॉपिक जो टीचर पढ़ा रहा है तो सेकेंड टॉपिक वो लिंक लगता है। अगर लिंक नहीं लगा तो टॉपिक कंप्लीटली गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नहीं समझ में आएगा। तो वो लिंक लगना जरूरी है। मेरा नमस्कार सर। मेरा एक का नाम है कि मैं इतना मानता हूं कि हमारे बच्चे आज के डेट में, मुझे ऐसा फील है, फिर भी मैं पेरेंट्स को इसीलिए इंक्लूड किया हूं बच्चे के साथ, कि आपका मानना क्या है। मेरा मानना है कि हमारे बच्चे अभी तक
जो RIMC का सिलेबस है, जानना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर मैं मानूं कि आज RIMC का एग्जाम होता है आज के डेट में प्रेजेंट, तो नियरली 40 to 50% हमारे बच्चे स्कोर कर पाएंगे, जो आज का सिनेरियो है, मेरा जो फीलिंग है। क्या मैं गलत बोल रहा हूं या सर सही? ये बात आप सभी बच्चे मेरे को सेटिस्फाइड करें। आदित्य, यस सर। क्या मैं सही बोला? Yes, 30 से Yes. 50 के अंदर सही बोल रहा हूँ यस सर। या इसमें कुछ और सुधार करने की मतलब कमी? सर हमारा नेटवर्क इशू था, तो आप वापस एक बार रिपीट करोगे क्या? हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आज अगर RIMC का एग्जाम हो तो आप सभी बच्चे मेरे अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू 30 to 50% के बीच में सारे बच्चे लाइक कर रहे हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूं? यस सर। क्या मैं सही? कॉन्फिडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से 30 से 50% के बीच में लाइक कर रहे हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूं? यस सर। यस सर। इसमें कोई डाउट या उससे कम है? सच्चाई के साथ बताना है। 20% है, 10% है, जो है वो फैक्ट बताओ आप मेरे को। मुझे ये ऑब्जर्वेशन आया है, आप बताओ क्या है, बताइए। सर 30 to 40%। सही है ना? Yes, sir. नचिकेत पोस्टपोन हो गई बात 7 फरवरी के बाद। नचिकेत सर 30 to 50%। कौशल हाँ लास्ट वर्ष पड़ी। कौशल सर 30 to 50%। क्या बेटा? सर 30 to 50%। अरे वाह। कौशल यस सर। आप बोलो बेटा। ठीक है, आप बात कर लो, मैं फिर फोन करता हूँ। सर हाँ। सर आपने मुझे पूछा पर मेरा रह गया। सर 32 to 50%। गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा। और कुशल? सर 30 to 50% सर। गुड, मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन सही है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये बात सही है? यस सर। अच्छा, आज जैन मंथ है और हमें हमारा यह ऑब्जर्वेशन है कि 30 to 50% हम कॉन्फिडेंस में, सिलेबस कंप्लीट है, एक बार रिवीजन आप लोग के द्वारा हो गया है, कुछ बच्चों का शॉर्ट नोट्स भी आ गया है, मैंने बनवाया था, लगभग बच्चों का आ गया है, 1-2 बच्चों का नहीं आया है मेरे पास। बात समझ में आ रही है? जैसे आदित्य का नहीं आया है। कहां गया आदित्य? सर मेरा नहीं आया। सर और मेरा मेरी बात- शुरू से स्टार्ट नहीं हुआ था। मेरी बात सभी लोग कंसंट्रेट होके सुने, बच्चे खास करके। आदित्य का नहीं आया है ना, आदित्य का पर डे का रिव्यू आता है कि पर डे क्या है, क्या स्टेटस है। मैं इसीलिए लास्ट मीटिंग में आप सभी लोग से, पेरेंट्स से और बच्चों से रिक्वेस्ट किया था कि मुझे नाम के लिए RIMC नहीं चलाना है। मैंने बोला था कि मुझे कुछ आउटपुट चाहिए, उसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगा, और मैंने कोशिश किया है और आगे भी करते रहूंगा जब तक कि मैं रिजल्ट ना आप लोग मेरे से दे दूं। ये भी हमारा जिद है। तो मेरा का नाम यह है कि अगर हम 30 मान लेते हैं 30% पे हैं आज, तनिष्का का भी कोई रिव्यू नहीं, सिर्फ क्लास कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन आउटपुट क्या है यह मुझे, ठीक है टेस्ट दे रहे हो आप, लेकिन पर डे रिवीजन का जो सीट आता है और सारे बच्चों का आता है, लेकिन 2-3 बच्चों का रिव्यू नहीं आता है, डेली का शेड्यूल नहीं आता है, आप क्या पढ़ाई किए क्या नहीं किए, तो वो चीज हमें जरूरी है, कंपलसरी है। आप स्पेशलाइज्ड स्टूडेंट्स नहीं हो, आप सभी लोग को कंपलसरी है और ये करना ही है, या हंस के करो या रोके करो, लेकिन करना है पर डे का रिव्यू। और पेरेंट्स से हमारी विनती है हाथ जोड़ के कि पर डे का जो रिव्यू भेज रहे हैं, एटलीस्ट आप उसको चेक करें और साइन करें कॉपी पे बच्चों के। ये हमारी विनती है आप सभी लोग से, आप कॉपी चेक करें और साइन करें बच्चों के कॉपी पे कि हाँ ऐसा हुआ है। एटलीस्ट 1 महीने में 10 दिन में एक फोटो खींच के आप भेजें,
हाँ पांडे सर हमने ऐसे किया, इसका ये है रिव्यू, वो चीज होना प्लीज, ताकि बच्चों पे भी हल्का सा प्रेशर बने, ताकि हम सच में जो सपना देखे हैं वो सपना हमारे साकार हो। सिर्फ सपना देखने से नहीं हमें होगा, हमें आउटपुट लेना पड़ेगा। और नो डाउट हम आउटपुट ले रहे हैं, ये मैं खुद अपनी जबान से बोल रहा हूं कि मैं RIMC 2020 में आउटपुट दे रहा हूं, ये मैं बोल रहा हूं। इतना मुझे अब कॉन्फिडेंस आ गया है, और जो थोड़ी कमी है उसको मैं पूरा करने जा रहा हूं अब आगे। मेरा एक प्लान मैंने बनाया है, सिलेबस तो कंप्लीट हो गया, एक और 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं RIMC में रीजनिंग के, जिसका कि क्लास मंडे से स्टार्ट हो रहा है। इसके बावजूद मैं देहरादून से ही RIMC का ही बंदा, मतलब RIMC के इंस्टीट्यूट का बंदा मैंने एक हायर किया है। किसी से बोलना नहीं है, ये बात ध्यान में रखना है प्लीज। और सिर्फ वह आप लोग का प्रैक्टिस कराएंगे, सिर्फ प्रैक्टिस कराएंगे, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे। मैं लास्ट एक वर्ड बोला, उसको ध्यान रखना है कि मेरे जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन होने जा रहे हैं, आपको वो प्रैक्टिस क्वेश्चन केयरफुली करना है। रिजल्ट आप छोड़ दो, मैं दूंगा आपको। मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी बच्चों को? यस आप सर। सभी लोग को केयरफुली मॉक टेस्ट जो होने जा रहा है, मॉक टेस्ट चलेगा, और यह मॉक टेस्ट मैं आपको कोशिश करूंगा मार्च तक ले जाने का, मार्च अप्रैल तक ले जाऊंगा। बात समझे क्या? लेकिन आप सभी लोग को कंपलसरी हर मॉक टेस्ट को बहुत ज्यादा सीरियसली लेना है, थोड़ा नहीं, लाइटली लेना ही नहीं है। हर मॉक टेस्ट को बहुत ज्यादा सीरियसली लेना है। इन शॉर्ट बोलूं, उसी के अंदर से क्वेश्चन आने की उम्मीद रहेगी, बस इतना ध्यान में रखना। ये बात समझ में आ रही है आप लोग को? यस सर। तो यह मॉक टेस्ट आप लोग का स्टार्ट होगा शायद 15 जन के बाद से। बात समझ में आ रहा है क्या? अभी रीजनिंग चलेगा, और रीजनिंग के बाद मॉक टेस्ट से स्टार्ट होगा। और एक बात और बता रहा हूं कि अगर मॉक टेस्ट में रिव्यू आउटपुट कम रहा तो मैं हकीकत बता रहा हूं, मैं नासिक बुला के कूटूंगा। मैं मजाक नहीं, सही बोल रहा हूं, सभी बच्चे को बोल रहा हूं, नासिक बुला के कूटूंगा यहीं पे। इसलिए आप बी प्रिपेयर्ड। मॉक टेस्ट में मुझे अच्छा मार्क्स चाहिए। वीक में 2 मॉक टेस्ट होंगे। मेरी बात समझ में आ रहा है? हर वीक में 2 मॉक टेस्ट होंगे। सिर्फ टेस्ट नहीं होंगे, मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं कि मैंने टेस्ट दे दिया और आप सोल्व करके चले गए, नहीं। मॉक टेस्ट होने के बाद उसका डिस्कशन होगा। टोटल हर एक क्वेश्चन का डिस्कशन कराऊंगा, और वह बंदा जो है RIMC के लिए स्पेशलाइज है। मतलब अब आगे विशेष मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं, मैंने बहुत सर्च करके उस बंदे को बुलाया हूं। बात समझे क्या? ये बात को ध्यान में रखना है, और इस बात को केयरफुली ध्यान, मैं फिर से बोल रहा हूं कि मॉक टेस्ट में अगर नहीं भी बना तो आपको हर क्वेश्चन को एनालिसिस में ध्यान देना है, समझना है कि नेक्स्ट मॉक टेस्ट आपका वो गलती जो की दोबारा ना हो। वीक में 2 मॉक टेस्ट होगा। कितना? 2। हर वीक में 2 मॉक टेस्ट होगा। यह सिलसिला मैं कोशिश कर रहा हूं मार्च अप्रैल तक लेकर जाऊं। मैं कोशिश करूंगा कि मॉक टेस्ट जब खत्म हुआ मेरा, तो मैं खुद ही डिक्लेयर कर दूं कि हमारे ये बच्चे RIMC में रिजल्ट दे रहे हैं। मेरी बात समझ में आई सबको? यस सर। दूसरी पॉइंट, जब तक मॉक टेस्ट नहीं स्टार्ट हुआ है मेरा, तब तक आप लोग से हमारी विनती है, जितने बच्चे शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उस शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवीजन करिए। किसको? पूरे नोट्स को पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ शॉर्ट नोट्स को बार बार पढ़िए।
पढ़ने का तरीका क्या है? पढ़ने का तरीका क्या है? क्या हमने यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बनाया है तो कॉपी उठाकर और रीड कर रहा हूं? दिस इज नॉट द मेथड। मैं पहले बताया हूं, आप जो शॉर्ट नोट्स बनाए यहाँ पे रख लीजिए और रफ कॉपी उठा लीजिए। क्या? रफ कॉपी उठाइए, रफ कॉपी पे लिखते हुए आप आगे बढ़िए। उसको पढ़िए मत, रीड मत सिर्फ करिए, रीड करने के साथ साथ आप कॉपी पे लिखिए। समझ में आ रहा है? प्लस यस सर। पर डे, मिनिमम पर डे, जब तक मॉक टेस्ट नहीं स्टार्ट हुआ है, मिनिमम पर डे, मैथ में और इंग्लिश में। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए, मैथमेटिक्स और इंग्लिश में पर डे 30 और 10 का रेशियो रखो। कितना? 30 मैथ में और 10 इंग्लिश और में। 10 इतना का रेशियो आप जरूर रखो, दिमाग में बैठा लो। क्या बेटा? सर 30 मैथ्स में और 10 इंग्लिश में। पर डे मिनिमम इतना बनना चाहिए। चलिए, यहां तक तो हमने आगे का प्लान बताया। अब सभी बच्चे हमसे ये बताएं कि अभी तक के RIMC के सिलेबस में, चाहे साइंस हो, चाहे सोशल साइंस हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, कोई ऐसा टॉपिक है जिसको फिर से पढ़ना चाहोगे जो नहीं समझ में आया हो? सर वो सर एक मिनट, एक एक करके बच्चा बोलिए। आदित्य, एक एक करके। मैं सबसे सर मेरा मैथ और इंग्लिश का सिलेबस थोड़ा बचा है पहले का। मैं करवा देता हूँ, आप सिलेबस को भेज दीजिए, ठीक है? ओके सर। कौन कौन टॉपिक बचा है मैं करवा देता हूँ फिर से। जो जो टॉपिक बचा है उसमें हेलो, सभी कंपल्सरी बच्चे बैठेंगे। जो सिलेबस इसका बचा है पढ़ाया जाएगा तो उस वक्त आप सभी बैठेंगे ताकि उनका रिवीजन हो और आप पढ़ ले। समझ में आया? मैं कब मॉक टेस्ट इसके बाद ही स्टार्ट करूंगा, ध्यान रखना है, ताकि आप सिलेबस कंप्लीट कर लो, रिवीजन कर लो, उसके बाद मैं मॉक टेस्ट स्टार्ट करूंगा। और एक बार मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गया फिर मैं थ्योरी पे नहीं आऊंगा। और हर महीने के मॉक टेस्ट के बाद अगर इसका कमी लगा, जिसको लगा कि नहीं ये बच्चा नहीं कर रहा है परफॉर्म, चाहे जो हो जाए, मैं पेरेंट्स को 20 बार दिक्कत आएगी तो मैं गाड़ी भाड़ा का किराया, एक मिनट बेटा, एक मिनट, मैं गाड़ी आने जाने का किराया दूंगा, लेकिन आपको नासिक आना होगा और बच्चे को मेरे पास लाना पड़ेगा। ये मेरी विनती है। अगर एक महीने के मॉक टेस्ट में कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस लो रहा तो, अगर दिक्कत रही, आने जाने का किराया मैं प्रोवाइड करूंगा। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए, आप सभी लोग बैठा लीजिए बच्चे। हाँ बोलो बेटा कुशल, मैं आ रहा हूँ, सबके ऊपर आ रहा हूँ। बोल नचिकेत बेटा, तू बोल ले। सर मेरा मैथ्स का रेशियो और सर इंग्लिश का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, इस बात को आप ग्रुप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? आप सुनिए मेरी बात, अपना नाम, मेरी बात सुनिए, अपना नाम और डाउट टॉपिक्स। समझ में आया? यस सर। नाम, डाउट टॉपिक्स, सब्जेक्ट भी लिख लीजिएगा। मैथ में ए डाउट टॉपिक्स है, क्लियर नहीं हुआ। इंग्लिश में यह डाउट टॉपिक्स हैं, साइंस में यह डाउट। समझ में आ गया क्या? यस सर। यस सर। या आप सभी लोग अपना पर्सनल जो डाउट टॉपिक्स हैं ग्रुप में डाल दीजिए, उसको मैं पहले खत्म करा लूं। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। और किसी को कोई दिक्कत? बोलिए बेटा। हाँ बोलो बेटा। सर मुझे रेशियो का टॉपिक समझ में नहीं आया। गुड, मैंने बोल दिया ना, जो जिसका जो टॉपिक बचा है, आप नाम, पहले बात की अपना नाम क्लियर, सब्जेक्ट का नाम, उसमें कौन सा टॉपिक दिक्कत है, क्लियर हुआ? भेज दो। जब अभी आपका रीजनिंग खत्म होगा उसके बाद डाउट क्लियरेंस क्लास चलेगा। डाउट क्लियरेंस क्लास के बाद मैं सोच रहा हूं एक सप्ताह का थोड़ा सा गैप दूं। क्यों दूं? ताकि आप सेल्फ स्टडी कर लो। नहीं समझा? वन वीक का गैप दूंगा जिसमें कोई क्लास नहीं चलेगा, आप सेल्फ स्टडी करोगे, पर डे का रिव्यू भेजोगे। समझ में आया? और उसके बाद जो चालू होगा
मॉक टेस्ट स्टार्ट होगा। और ओके किसी सर। और किसी बच्चे को दिक्कत? यस सर। सर मेरा मैथ एंड इंग्लिश का ना पहले का पोर्शन कुछ बाकी है सर। उसको आप लिख के भेज दीजिए। ओके सर। ठीक है ना? यस यस सर। और कुछ बच्चे? और No, कुछ sir. एकदम sir. क्लियर हो? बोलो अभी। यस सर। चलिए अब सर पेरेंट्स, मेरा भी हाँ बोलिए। सर मेरा भी पोर्शन बचा है। अब सर मेरा भी मैथ और इंग्लिश का पोर्शन। मैंने बात किया ना आपसे, अदित्य आपसे बात किया, सबसे पहले आपसे यस सर। किया। तो आप जो जिसका जो बाकी है वो मेरे को भेज दो, चलेगा? मंडे को रीजनिंग स्टार्ट हो रहा है, चलेगा? यस सर। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना? रीजनिंग के Yes, बाद sir. क्या स्टार्ट होगा? डाउट क्लियरेंस, चलेगा? रीजनिंग के बाद डाउट क्लियरेंस स्टार्ट होगा, क्लियर? ओके डाउट सर। क्लियरेंस के बाद क्या होगा? एक Yes, sir. सेल्फ रिवीजन होलिडे होगा, क्लियर? Self study. हाँ, सेल्फ Okay, स्टडी sir. रिवीजन हॉलिडे होगा, क्लियर? विथ Yes, डेली sir. रिपोर्ट, विथ Yes. डेली रिपोर्ट, क्लियर? यस सर। Yes, देन sir. आफ्टर क्या स्टार्ट होगा? मॉक टेस्ट। सर मॉक Mock test. Mock test. मॉक टेस्ट, सभी लोग क्लियर? मॉक टेस्ट में अगर महीना के रिव्यू में, लास्ट महीने के रिव्यू में अगर जिसका मार्क्स कम रहा, मोर देन 60%, 60% से कम रहा, उसको कहाँ आना है? कहाँ आना है? Nashik. डायरेक्ट नासिक हेड नासिक, ऑफिस sir. पे। ना समझ में आया? Yes, ओके sir. सर। क्या सभी लोग क्लियर हुए? Yes, sir. चलिए बहुत अच्छी Yes, बात। sir. यस सर। अब हाँ, और किसी बच्चे को कुछ बोलना है मेरे से? किसी बच्चे को कुछ बोलना है मेरे से? नहीं। पेरेंट्स, जितने पेरेंट्स हैं, कुछ ऐसा लग रहा है कि हम और बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं? अब मैं पेरेंट्स से बात करना चाह रहा हूं, क्या और कुछ लग रहा है कि हम बच्चों के लिए और कुछ कर सकते हैं? हमारे तरफ से और कमियां क्या क्या हैं? सर मैं बात करता हूँ। जी सर बोलिए। मुझे नहीं लगता कि आपके साइड से कुछ कमी है। अभी बच्चों को ही अपना उनका जो सिलेबस हुआ है उसको रिवीजन बार बार करना चाहिए। अभी बच्चों के ऊपर बहुत कुछ है निर्भर। अभी देखिए, मेरा एक ही सपना है सर, अभी हमारे पास 4 से 5 महीना बचे हुए हैं, क्लियर? हमने रिवीजन कंप्लीट, सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। Yes, मेरे तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि एक बार रिवीजन हो चुका है राइट। बच्चों द्वारा। उसके बाद भी जो डाउट है वो क्लियर अभी हो जाएगा। हाँ। उसके बाद मॉक टेस्ट हो जाएगा। अब इससे अगर इसके बावजूद भी नहीं करता है बच्चा, तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि और क्या कर सकते हैं। और कुछ सजेशन हो? हाँ बोलिए। नहीं, आपकी तरफ से कोई मीन्स कमी है ही नहीं, अभी बच्चे ही करना है। और मैं बताऊं तो मैथ्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, साइंस कर लेते हैं। हिस्ट्री का थोड़ा वो पढ़ने के लिए ज्यादा होता है ना, तो थोड़ा मीन्स वो पीछे रहता है वो करने के लिए। तो उस पर जैसे मैम ने थोड़ी 2-3 टेस्ट लिया था, तो वैसे थोड़ा रिवीजन पहले कैसे ना एंशिएंट हिस्ट्री 2-3 मेडिवल हिस्ट्री पर एग्जाम्स हुई, पर अभी जो टॉपिक्स हुए हैं लास्ट में, तो उस पर अगर छोटी छोटी मीन्स एक 25 मार्क्स की अगर हो गई तो थोड़ा उनको रिवाइज करने में थोड़ा और इजी जाएगा। इतना हिस्ट्री का सिर्फ, बाकी वो कर लेते हैं बच्चे, मीन्स करने के लिए तैयार रहते हैं। एक मिनट मैम, एक मिनट। हिस्ट्री का टेस्ट, हाँ लास्ट टॉपिक, अभी जो लास्ट में जो टॉपिक हुए हैं ना, मीन्स जो मुगल एम्पायर पे 1, 2, 3 पे, और लास्ट अभी जो हुआ, पहले से वो मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री पे हुए थे, वो अच्छे मीन्स वो उसकी वजह से वो ज्यादा से पढ़ने लगे। तो ये
हिस्ट्री थोड़ा वो कम पढ़ते हैं, ऐसे मुझे ये नचिकेत के बारे में लगता है कि वो हिस्ट्री हाथ में नहीं लेता, ऐसे होता है थोड़ा। मैं लेता हूँ हिस्ट्री पे, लास्ट टॉपिक्स पे 2 टेस्ट छोटी ही, हाँ छोटी, जो 25 मार्क की थी ना, 25 मार्क। हाँ जी मैम उसी पे। हाँ चलिए, और कोई सजेशन? और कोई सजेशन? और मैथ में सर थोड़ा सा मैथ में आती का है प्रॉब्लम। क्या पढ़ने में, या टेस्ट ले लूं, या रिवीजन करा लूं? और थोड़ा सा वो फर्स्ट जो हमें शुरुआत में उसका स्टडी नहीं हो पाया था सर। आपका आवाज में जब हम थोड़ा सा कट के आ रहा है, फिर से बोलिए सर। थोड़ा सा हूँ मैं नेटवर्क से जम्मू में। हाँ सर मैं ये कह रहा था, थोड़ा सा उसका वो प्रॉब्लम आया था इनिशियल जब हमने स्टार्ट किया था क्लास। हाँ वो तब का वो बार-बार आपसे कहना चाह रहा है कि सर मेरा थोड़ा सा सिलेबस में वो नहीं हो पाया। वो तो मैं करवा रहा हूँ, वो मैं करवाने जा रहा हूँ। मैंने बोला ना कि जो टॉपिक बचा है वो मेरी जिम्मेदारी है। मैंने एक ही वर्ड बोला ना, जो टॉपिक बचा है आप नाम ग्रुप में डालिए, मैं न कराऊं तो फिर आप मेरे को बोलेंगे, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, उसका टेंशन नहीं लेना। इसके अलावा कुछ और बोलिए, इसके अलावा और थोड़ा सा मेरे को लगा कि जी, और लगता था कि वो भेज रहा होगा रिवीजन, लेकिन नहीं भेजा है सर। थोड़ा सा मैं हूँ तो कोई बात नहीं, मैं फिर करूंगा सर। नहीं क्या वो जो आपका जो शाम तक का जो प्रैक्टिस करता है वो नहीं भेजता आपके पास क्लास का रिवीजन, जो भी करता है वो आपके पास भेजता नहीं है। हाँ, ये बात मैं आज से नहीं, आपको एक बात और बता दूं सर, न रिवीजन का भेजता है, न शॉर्ट नोट्स आदित्य का आया है, कुछ सारे बच्चों का आया है, आदित्य का नहीं, आपके सामने बच्चा है, ना ही तनिष्का का आया है, ना ही डेली रिपोर्ट आता है आदित्य का, तनिष्का, ये लोग का नहीं आता है। मैंने कम से कम बहुत बार बच्चों को कॉल करके बता चुका है, लेकिन अब बताइए जो बच्चे खुद ही नहीं समझेंगे। मैं बोल सकता हूं, मैं नजदीक नहीं हूं कि मैं बच्चों को समझाकर बुझाकर मार के कर सकता हूं, मैं समझा सकता हूं, बता सकता हूं। तो इसको आपको ध्यान देना होगा, ठीक है ना? और कोई सजेशन पेरेंट्स? कुशल के पापा सर बोलिए। हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्ते सर, बोलिए सर। अच्छा है मॉक टेस्ट जो कर रहे हैं आप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे 2 चीज, वो उन लोगों को एग्जामिनेशन का माहौल भी समझ में आएगा, और फिर रिवीजन टाइप भी हो जाएगा। और फिर जैसे वो टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन आता होगा, या फिर ये बस इतना जानिए, मॉक टेस्ट में जो होगा 10 साल का RIMC का क्वेश्चन बैंक ही होगा, पूछा हुआ क्वेश्चन, सेम वही पैटर्न, वही चीज होगा, और कुछ नहीं होगा। राइट सर, ये बहुत अच्छी बात है। और फिर इसके अलावा या थोड़ा बहुत रिवीजन हो जाएगा तो काफी है सर। रिवीजन के लिए मतलब एक बात और बताइए, रिवीजन मैं कराऊं या बच्चा करेगा तो ज्यादा बेटर है? रिवीजन देखिए, रिवीजन बच्चा करे, मेरा सोच ये है, फिर भी आप बताइएगा कि रिवीजन बच्चा खुद करके, और जो मैंने डाउट सेशन दिया है, या फिर मैं ऐसा कर सकता हूं कि पहले रिवीजन कर ले, उसके बाद डाउट सेशन, मतलब जो टॉपिक डिफिकल्टी जाए, उसके बाद फिर क्या कहलाता है पूछे तो ज्यादा बेटर होगा। नहीं सर, आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन बेटर है सर। फर्स्ट ऑप्शन बच्चे पढ़ना चाहिए, हाँ बच्चे पढ़ के फिर जो भी डाउट्स है वो पूछना चाहिए, दैट विल बी गुड। क्योंकि आप लोग अभी बहुत रिवीजन कराए हैं और टीचर्स ने जो एफर्ट्स डाले हैं, अभी बच्चों वो खुद इंटरेस्ट लेके they should prepare and they should study themselves, और जो भी डाउट्स है एक पूरा नोट्स बना के जो भी क्वेश्चंस है उस रेस्पेक्टिव टीचर्स के पास जाके क्लियर करवा के लेना चाहिए। सर अब जो जैसे शॉर्ट नोट्स स्टार्ट किए थे ना सर, वो बहुत अच्छी बात है। वो शॉर्ट नोट्स के दौरान पूरा रिवीजन हो जाएगा, मुझे पता था। हो गया। तो वो बहुत अच्छी बात है। ऐसे मतलब ऐसे अगर हो सकता है आपके सुपरविजन में तो अच्छी बात है सर। सर देखिए, अपने तरफ से होगा ही, हो नहीं सकता, होगा। जो पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि हमें रिजल्ट लेना है, तो हमसे जितना हो पाए आपको निकलवा लेना है, और उसी तरह बच्चे से जितना हो पाए हमें निकाल लेना है, ताकि हम
या लाइफ में एक ही चांस है, दोबारा ये चांस आरएमसी का नहीं मिलने जा रहा है। तो इस चांस को ये ना बोले बाद में कि काश पांडे सर ये किए होते, या मैं ये ना बोलूं कि काश ये किया होता, या बच्चा ये ना बोले कि काश मैं एक किया होता। ये वर्ड ना आना चाहिए, रिग्रेट वर्ड नहीं आना चाहिए। ये जो काश वर्ड आ रहा है वो अभी आ जाए तो उसका हम सुधार कुछ निदान निकाल सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी लोग से यही विनती चाहूंगा, सजेशन है, मतलब लूंगा कि और कुछ कर सकते हैं बच्चों के लिए तो आप मेरे को बताइए, एडवाइस दीजिए। मेरे दिमाग में जो है मैं कोशिश कर रहा हूं बेहतर करने का। फिर भी अगर कुछ आप लोग को लगता है कि और एक्स्ट्रा किया जा सकता है, मैं रेडी हूं। सर मुझे आपसे एक सजेशन चाहिए जी मैम। खुशहाल के रिगार्डिंग। एक्चुअली हम लोग अभी देख रहे, वो थोड़ा करता है बट स्लो है सर राइटिंग में। अभी नॉर्मली टेस्ट में कैसे टाइम वेरी इंपॉर्टेंट होता है, सो अब क्या एडवाइस या सजेशन देंगे सर? नंबर ऑफ क्वेश्चन मोर प्रैक्टिस, यही बात बोले। जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा ना, वो स्लो ऑटोमेटिक, स्लो है इसका मतलब उसका सिली मिस्टेक ज्यादा होता होगा। सिली मिस्टेक ज्यादा होता है, मुझे पता है। तो इसका मतलब ये है कि उसको बनाता है, जानता है मेथड, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। और वो कॉन्फिडेंस एक ही तरह से जगेगा कि मोर नंबर्स ऑफ क्वेश्चन बने। बात समझे क्या? मैं नहीं बोल रहा हूं वो गलत होता है, होने दीजिए ना, काटने दीजिए। एक क्वेश्चन गलत होगा, जिस पॉइंट पे गलत होगा, सेकंड क्वेश्चन में वो गलत नहीं करेगा, गलती नहीं करेगा, लेकिन उसको गलती करने दीजिए। अभी गलती करके अगर सुधर गया तो बेटर है, लेकिन ये एग्जाम में गलती करेगा तो हमारे लिए डेंजरस साबित होगा। तो नॉर्मली एक क्वेश्चन कितने मिनट्स में सॉल्व होना चाहिए? अभी जैसे मैथमेटिक्स में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती है, लीनियर इक्वेशंस होती है सर। देखिए मेरी बात सुनिए मैम। देखिए हर बच्चे का बनाने का तरीका और मेथड अलग होता है। मान लीजिए कोई इक्वेशन है और एकाएक क्वेश्चन आया, तो जो बच्चा जितना ज्यादा क्वेश्चन, जैसे लीनियर इक्वेशन है, तो अगर वो 200 क्वेश्चन किया होगा तो बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक उसके दिमाग, अरे यार इस क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे तो ज्यादा इजी और आसान हो जाएगा। लेकिन अगर 10 क्वेश्चन किया होगा तो जो बेसिक मेथड है उसी से जाएगा और लंबा मेथड जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो यह जितना ज्यादा क्वेश्चन बनेगा, उसी से शॉर्ट ट्रिक तैयार होते हैं, उसी से कॉन्फिडेंस आते हैं और उसी से सिली मिस्टेक दूर होते हैं। टाइम भी उसी से घटेंगे। अगर अभी एक क्वेश्चन को बनाने में 2 मिनट लग रहे हैं ना, तो ऑटोमेटिक जब मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन बनेंगे तो ऑटोमेटिक वही 2 मिनट हाफ सेकंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन जब यदि बच्चा नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करेगा तब। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इसका कोई उपाय नहीं है। एक ही उपाय है, मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन। चाहे जहां भी दिख जाए, जो भी बुक दिख जाए आप बना लो। आप टॉपिक पढ़े हो, ये टॉपिक ये तो हमने पढ़ा है, बना लो। हो सकता है कि 50 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन ना बने, कोई बात नहीं ना। हमें इतना तो पता चला कि 20 क्वेश्चन नहीं बना, उसके लिए पांडे सर का टीम है ना। लेकिन अभी करेंगे तो ही फायदेमंद है, बाद में हमारे लिए आउटपुट 0 आएगा। जून के बाद हम कुछ नहीं कर सकते, जो करना अभी कर लेना। सर एक क्वेश्चन है, सर अभी मैथ्स का जो सर ने टॉपिक कराया है, जो सिलेबस कराया है, वो और जो आरआईएमसी का जो बुक हम रेफर कर रहे हैं सर, वो जो जिसमें पिछले अरिहंत बुक है सर, जो आपने सजेस्ट किया था, उसमें मैथ्स का पोर्शन देखे के काफी वास्ट है सर। क्या अभी इन बच्चों के लिए बस जो अभी पढ़ाया है उतना ही आने वाला है, या हम जो टॉपिक्स अलग से है वो पढ़ना है? बिकॉज अरिहंत बुक में मैथ्स के लिए काफी और भी अदर टॉपिक्स है सर, जैसे फैक्टराइजेशन में ही बहुत वैरायटीज है, वो बुक में देख रही थी। और लीनियर इक्वेशंस में भी ऐसा कुछ फील हुआ है और ऐसा कुछ लग रहा है तो मुझे फिर से पढ़ाना पड़ेगा। अच्छा नहीं सर, मैं इट्स अ क्वेश्चन एक्चुअली, मैं अभी कुशल को क्वेश्चंस बना के देती हूँ मैं, तो मैं अरिहंत बुक में से क्वेश्चंस उठाती हूँ। उसमें बहुत डिफरेंट सर जो कराया है वो बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, वेरी सिंपल क्वेश्चंस टू बी वेरी फ्रैंक विद यू।
बट अरिहंत बुक में जो क्वेश्चन सेट्स है ना सर वो डिफिकल्ट है, और मैं एक दो सम्स दिया था कुशल को, वो नहीं कर पाया। फिर मैंने बोला शायद सर ने नहीं कराया इसलिए आपको आ नहीं रहा, मैं समझाने के लिए ट्राई किया, वो नहीं समझ रहा था, तो आई लेफ्ट इट एक्चुअली। तो मे बी यू कैन जस्ट एडवाइज टॉपिक, मैम टॉपिक का नाम बताएं या सभी टॉपिक। लीनियर इक्वेशंस और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सर, और फैक्टराइजेशन, यही 3 टॉपिक या और भी कुछ टॉपिक है? नहीं अभी तक हमने ये तीनों ही कराया सर, उससे हम लोग एवरीडे 20 एक बार एक हमारी पर्सनल आपसे रिक्वेस्ट है कि बच्चे का नोट्स और बुक्स दोनों लेकर एक दिन 2 दिन ले लीजिए, बैठ जाइए, ठीक है? और आप ऑब्जर्व करके मेरे को क्लियरली बताइए कि क्या आपको ऑब्जर्व हो रहा है, कि सच में कुछ काफी डिफरेंस है। अगर काफी डिफरेंस है तो मुझे फिर से मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन सारे टॉपिक्स पे वैरायटीज का कराना पड़ेगा, ये बात ध्यान में रखना। क्योंकि यह बात अभी मैं सुन रहा हूँ, अच्छी बात है, बाद में मैं ये चीज सुनना नहीं चाहता हूँ। क्योंकि बाद में मैं एक ही वर्ड बोल रहा हूँ, रिग्रेट नहीं मैं चाहता हूँ। अगर कुछ कमी है तो उसको अभी दूर करेंगे, बाद में दूर नहीं करेंगे। राइट। तो अगर कुछ ऐसा लगता है तो मेरे को जल्द से जल्द बताइए, पहले उसको हम दूर करेंगे, उसके बाद फिर आगे हम बढ़ेंगे। श्योर सर, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। आप पर्सनल भी कॉल, मैम आप लोग पर्सनल भी कॉल कर सकते हैं, कॉल करके बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा बात है, इस पे ऐसे करना हम लोग के लिए जरूरी है। बात समझे क्या? क्योंकि डिले नहीं करना है, हमारे पास वक्त कम है, उंगली पे गिने हुए दिन हैं। चाहे उसके बाद मैं अपनी कमियां गिनाऊं और आप अपनी कमियां गिनाएं, ये नहीं, मैं ना आप पसंद करेंगे ना मैं पसंद करूंगा। जो कमी अगर दिख रहा है तो अभी दूर करना जरूरी है। मुझे वो बच्चे जो हैं उस लायक चाहिए, मैं उसके लिए कमिटमेंट किया हूं और उसके लिए करना होगा। ये हमारी विनती है कि अगर कुछ भी कमी आपको फील हो रहा है तो आप बेशक मुझे तुरंत बताएं, लेट मत करें, डिले नहीं करें, वो हमारे लिए डेंजरस साबित होगा। ठीक है? यस सर, थैंक यू सो मच सर। हाँ मैम, हाँ। और कोई पेरेंट्स का? नचिकेत क्या हाल है? सर नहीं सर, सर एक कुछ बोलता क्या बेटा, क्या बेटा? सर ज्यादा कुछ नहीं सर, बट मैं ज्यादा कॉन्फिडेंसली बोलता नहीं हूँ सर। वजह? सर कभी कभार लगता है सर अगर बराबर होगा तो यह जाएगा, वरना तो गलत हो जाएगा। अरे तो गलत हुआ तो क्या हुआ, सही बताएंगे सर। गलत बच्चे ही करते हैं ना, आप गलत सही कर लेंगे तो मेरी जरूरत क्या होगी, टीचर की जरूरत क्या होगी? आप डरो मत, डरना नहीं है, ठीक है ना? जो करना है कॉन्फिडेंस के साथ करना है, और तब तक करना है जो भी आपको डर लगाता है ना, जो जिस चीज से डर लगती है उसको बार बार करो। जिंदगी में सीख लो, जिस चीज से आपको डर लगा है आप उसी चीज को बार बार करो, फिर दोबारा वो डर को डराओ, डर को डराना है। क्लियर नचिकेत? यस सर। गुड, नेक्स्ट टाइम इसी तरह कॉन्फिडेंस चाह रहा हूं। देखिए टाइम मेरा खत्म हो गया है, टाइम अप होने जा रहा है शायद, हाँ टाइम अप हो गया है। आप हमें सजेशन दीजिए, कल मंडे से स्टार्ट होगा क्या? मंडे से स्टार्ट होगा रीजनिंग का क्लास, उसके बाद फिर जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो स्टार्ट होंगे। एक रिक्वेस्ट है कि जिसका फी बाकी है अगर दे देंगे तो ज्यादा बेटर होगा। कुछ पेरेंट्स का फी बाकी है, अगर हो जाए तो ज्यादा बेटर होगा बस। और सजेशन दीजिए, जल्दी दीजिए। सर सजेशन एक ही है मेरा। हाँ हाँ, आप सरप्राइज टेस्ट दीजिए और उस पे उनको एसेस कीजिए। ठीक है, मैं लेता हूं, मैं वो चीज करता हूं। ओके सर, थैंक यू। सर कैन वी रीजॉइन सर? यस श्योर, टेल मी। रीजॉइन कर सकते हैं मीटिंग? हाँ क्यों नहीं,